माय नेम इज मोहम्मद फैसल और आज से जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 9.2 में चीजें हम करेंगे कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। उसके लिए बेसिक्स को आपने रिवाइज करना है अच्छे तरीके से। जो पहला लेक्चर था आप लोगों का, अगर वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसमें कुछ टर्म्स हमने स्टडी की थी, कुछ बेसिक्स चीजें हमने पढ़ी थी, अगर वो आपकी क्लियर होंगी तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा हम उसको रिव्यू भी कर लेते हैं कि हमने वहां पढ़ा था कि क्वाड्रेंट्स जो होते हैं आपके पास, अगर हम सर्कल के 4 पार्ट्स बना लेते हैं किसी भी सर्कल के, तो जो पहला पार्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, और उसका दूसरा पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और उसका तीसरा जो पार्ट है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन विल बी कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मैंने आपके सामने एक सर्कल के क्या किए, 4 हिस्से किए, और 4 हिस्से और एक हिस्सा क्या कहला रहा है, आपका एक क्वाड्रेंट कहला रहा है यहाँ पे। तो क्लास नेक्स्ट हमने उस टॉपिक लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं आपके पास टोटल जो होती हैं वो 6 होती हैं, जिसमें एक साइन था, कॉस था, टेन था, और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन के रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, means sin theta is equal to 1 upon cosec theta, या cosecant theta is equal to 1 upon sin कह सकते हैं आप। इसी तरह cos का रेसिप्रोकल आपका secant theta होगा, और tan का रेसिप्रोकल की बात करें तो वो cot theta होगा। तो इन टोटल जो है वो आपके पास 6 बन रही है, लेकिन मेजर जो है आपके पास 3 है, वो कौन कौन सी है, वो sin है, cos है और tan theta है। उसके बाद मैंने एक चीज आपको करवाई थी, एक सेंटेंस करवाया था उस लेक्चर के अंदर कि सिल्वर कप ऑफ टी, शुगर, सॉरी कप यहां पे नहीं है, कप को मिटा दें, और सिल्वर टी कप हमने पढ़ा था कि सिल्वर का चाय का एक प्याला है ये, या कप है आपके पास ये। इस सेंटेंस से क्या मुराद है, यानी कि ए जो है आपका क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे था, सिल्वर की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, मीन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। टी से क्या मुराद है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और कप से क्या मुराद है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ए से मुराद यहाँ पे आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जैसे कि साइन, कॉस या टेन की बात कर लें, वो तमाम के तमाम फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि एस से क्या कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है, तो ऑब्वियसली वो साइन ऑफ थीटा आ रहा है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आर की बात करूं, मैं लिखता हूं, अगर आपसे को पूछे कि साइन 30 का साइन क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर आपसे पूछता है तो देखिए, लेट्स सी 30 जो है आपका, ये एक ऐसा एंगल है जो कि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो याद रखिएगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं साइन 30 चूंकि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है, तो साइन जो है क्या होगा, वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर cos 30 की बात कर रहे हैं तो को पूछे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा है, आर क्या रहता है आपके पास, पॉजिटिव रहते हैं, तो cos 30 भी क्या होगा, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फिर अगर tan 30 का कहें, अगेन एंगल जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगेन डियर स्टूडेंट्स आपका जो है tan थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स लाई कर रहे होते हैं वो 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 तक अप्रोच कर रहे होते हैं। मींस मैं एंगल ले लेता हूं 120 डिग्री, और उसके साथ लिख दूं साइन 120। तो क्लास आप साइन 120 की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो आपका 120 आप
आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप अभी राइट नाउ आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं तो वहां पर अब साइन हम देखेंगे कि साइन वहां पर क्या होता है। तो हमने जो सेंटेंस पढ़ा, अ शुगर टी कप या सिल्वर टी कप, तो एस क्या कहेगा कि साइन जो है वो कहां पॉजिटिव होता है, सेकंड के अंदर। एंगल हमारा 120 वो सेकंड का है, इट्स मीन साइन यहां पे क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि cos 120 क्या होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर उसका होगा कि वो माइनस होगा। उसकी वजह क्या है, ठीक है 120 हम फौरन कंसीडर कर लेते हैं कि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट बात हो रही है cos की, तो cos जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहां सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे cos 120 जो होगा वो आपका माइनस का होगा। लिखते थे हम लोग कि cos 120 जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ये देखें मैंने माइनस शो कर दिया आपके सामने। फिर tan की बात करें इसी तरह, अब बात करते हैं यहाँ 180। अब एंगल 180 से अगर कोई एंगल अबव है 180 से 270 के दरमियान में, तो क्लास ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका लाई कर रहा होता है। लेट्स सपोज हमें आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि जी tan 190 की वैल्यू क्या होगी, तो 194 आपने चेक करना। देखिए 180 से ग्रेटर रहता है 190 जो है 180 और 270 के दरमियान लाई कर रहा है। इट्स मीन कि जब यहां ये लाई कर रहा है इस रेंज के अंदर, तो ये रेंज जो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट बन रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इस एंड सो ऑन फोर्थ वन जो है आपके पास cos के लिए पॉजिटिव होगा, जो कि 270 से लेकर अगर आपके एंगल 360 डिग्री तक है, तो तब भी क्या होगा आपका ये cos पॉजिटिव लिया जाएगा, बाकी सबके सब नेगेटिव यहां लिए जाएंगे। लेट्स सी मजीद कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं। आपका प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट cos 120 डिग्री का साइन बताएं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो लेट्स सी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका ये सॉल्यूशन है, देखें एज लिखना कैसे आप लोगों ने, एज 120 डिग्री लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे 120 सेकंड में लाई कर रहा है, तो क्लास अगेन देख लें। यहां पे मैंने कहा था 0 to 90 जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 to 180 जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपको समझ आ गई होगी कि 90 to 180 जो एंगल है 120 मींस ये आपका एंगल राइट नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इट्स मीन वहां पे cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। ये देखें डायग्राम आपके सामने, मैं इसको रेस कर देता हूं आपके। तो यह इस डायग्राम के अंदर क्लियरली देखिए 120 डिग्री आपका जो एंगल शोर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव ले जाएंगे। नेक्स्ट साइन 130, अगेन 130 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। सिंपल आप वो सेंटेंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, सिल्वर टी कप। तो क्या आप सिल्वर मीन सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे, तो सिल्वर से क्या मुराद है, साइन पॉजिटिव है, साइन 130, तो मींस अपना आंसर क्या लिख देंगे, साइन 130 इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। cot 120 की बात करें तो cot तो रेसिप्रोकल होता है, tan के बारे में हमने क्या इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेम उसका रेसिप्रोकल के लिए भी वही रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं जैसे साइन कॉस और tan। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स की बात करें तो भी वही रूल अप्लाई होंगे। लेट्स टॉक अबाउट cot 120। तो यहां देखिए थीटा 121 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं 121 क्या सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है या उसका रेसिप्रोकल जो कि कोसेकेंड थीटा वो पॉजिटिव हो सकते हैं, बट cot की बात करें तो वो तो नेगेटिव माना जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा cot 121 इज नेगेटिव। नेक्स्ट जो है आपके एक और प्रॉब्लम है
दैट इज cos -19। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंगल माइनस में है। इससे कवर जितने भी प्रॉब्लम आपने किए क्लास वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में थे, सबके सब पॉजिटिव एंगल थे। बट इस cos -19 की बात करें तो ये तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मींस लेट्स सी, मैं आपको दिखा सकूं अगर डायग्राम। ओके, cos -19 में आपको यहां पे शो कर देता हूं कि कैसे आपका एंगल होगा। लेट्स सपोज आप ये का आपका डायग्राम है। -19 से मुराद ये है कि आपका एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये -19 होगा, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल लाई कर रहा होता है तो व्हाट अबाउट cos थीटा, तो cos थीटा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखिएगा कि साइन का जो बिहेवियर होता है, साइन का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से है कि अगर साइन के एंगल में माइनस साइन आ रहा हो तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस साइन ऑफ थीटा होगा। यानी कि माइनस साइन को क्या कर देगा, आउट कर देगा यहाँ पे। और इसी तरह बात करें cos थीटा की, तो cos के अगर एंगल में माइनस साइन होगा, लेट्स ये देखें cos के एंगल में माइनस साइन है तो ये माइनस cos क्या करता है, माइनस साइन को ये खत्म कर देता है। यानी कि cos माइनस ऑफ थीटा इक्वल होता है, याद रखिएगा, cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। लेट्स इस रिलेटेड मजीद प्रॉब्लम कर रहे हैं। सेकेंड -π/6। अगेन आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। π/6 एंगल टोटल कितना बन रहा होता है, आप इसके बारे में आपको मालूम होगा कि कितना बन रहा है, -π/6। कैसे चेक करेंगे, पाई की जगह 180 पुट कर लें और डिवाइडेड बाय 6 करें। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 6 1s 6, 6 3s 18 एंड 0 एज इट इज आप ऊपर ले जाएं तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ये मींस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। व्हाट अबाउट रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो cos थीटा होता है। एंड व्हाट अबाउट cos थीटा फोर्थ, ये -30 डिग्री है, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेट्स इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। लेकिन एज -π/6 इक्वल टू -30 lies in the fourth quadrant and its value is greater than 0 means positive value है, तो यहाँ लिख सिंपल एकदम पॉजिटिव। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ कि secant cos का रेसिप्रोकल होता है। एंड व्हाट अबाउट π/6, its value becomes equal to -30 degree means when you will rotate it in anti-clockwise direction it lies in fourth quadrant. So fourth quadrant, for fourth quadrant the cos is always cos and its reciprocal is always positive, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ चुका है। तो यहां देखिए मैंने -30 को एंगल को शो भी किया आप लोगों के सामने कि -30 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लेंगे जब तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव माना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है sin 3π/4। अगेन वही काम आप लोगों ने करना है क्लास। sin 3π/4 से क्या मुराद है, दोबारा से देख लें। 3 आपने लिखा, पाई की जगह उसकी वैल्यू आप प्लेस कर लें, दैट इज 180 डिग्री। अपॉन में क्या आपके पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस करेंगे आप तो 4 1s 4, 4 4s 16, 2 आप इसको चलो 20 के ये 220 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 था इसका, यहाँ 20 हुआ तो 5 4 से क्या हो गया 20। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो 135 जो है वो 180 से लेस है और 90 से ग्रेटर है, मींस ये आपका बनता है सेकंड क्वाड्रेंट क्लास। ये लेट्स सी यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे कहीं एंगल लाई कर रहा होगा 135, 180 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है। तो 90 और 180 के दरमियान में ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 135 का है। 135 और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज योर साइन ऑफ थीटा। तो साइन यहां सेकंड में क्या होगा, आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेट्स इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वही सेम उसी तरह लिखना है आप लोगों ने, cos 3π/4 is equal to 135 degree lies in the second quadrant. It's mean that sin 3π/4 is greater than 0, so it is positive. It is positive.
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये थे क्वेश्चन 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम कि अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल दिया जाएगा तो क्वाड्रेंट में कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, क्लॉकवाइज में होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके साइन के बारे में, और अगर क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू दे दी जाएगी तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है। हर तरह के टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है मैंने किए करवाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ चेंज आपसे कहा जा रहा है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। कह रहा है कि आपने क्वाड्रेंट बताना इस दफा और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लेट्स सी पहला पार्ट है क्वेश्चन 2 का, उसमें कह रहा है कि cos थीटा इज लेस देन 0, तो इट्स मीन कि cos नेगेटिव कहां होता है एंड sin थीटा इज ग्रेटर देन 0, और sin पॉजिटिव का होता है। तो आपने क्वाड्रेंट चूज करना है कि कहां पर sin पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है। तो वेरी सिंपल है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पे क्या हो सकता है, आपका सिर्फ sin पॉजिटिव होता है। यहां पे जहां पे sin आपका पॉजिटिव माना जाएगा, यहां ये पॉजिटिव होता है सेकंड के अंदर, और cos की बात करें तो वो नेगेटिव होता है, राइट। तो इस तरह ये हमारा, अगर ये पहले पार्ट का आंसर देंगे तो हम क्या देंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ला करता है। यूं ऐसे लिखेंगे थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सिंपल आपने यूं लिखना है। फिर एक और क्वेश्चन है टेन थीटा पॉजिटिव कहां होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पे है कि इन विच क्वाड्रेंट द टेन इज पॉजिटिव एंड cos इज नेगेटिव। तो सिंपल टेन पॉजिटिव क्या होता है, अ सिल्वर टी कप, टी मींस थर्ड वन है, तो थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव और वो cos नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये थी आपके क्वेश्चन 2 के अंदर प्रॉब्लम्स कुछ के आपको क्वाड्रेंट बताना था और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दी जाती थी। अब क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ। पहला क्वेश्चन है साइन √3/2 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर साल एक्सरसाइज में से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में से, जो कि एक्सरसाइज 9.2 का एक हिस्सा है, इसमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि साइन की वैल्यू आपको दे दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट बनाते हैं। देखिएगा ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है और आपका राइट नाउ थीटा जो है कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्लास, यहां थीटा लाई कर रहा है, यहां साइन इस वजह से पॉजिटिव है। अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करो। आपने क्या फाइंड करना है, cos को मालूम करना है और फिर tan को मालूम करना है, राइट। ये कितनी हो गई, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास हो चुकी हैं। फिर आपने क्या करना है, तीसरी जो चीज मालूम करनी है वो इन्हीं 3 के, यानी कि साइन आपके पास गिवन है, cos और tan तो आपने मालूम करना है, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स आपने फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन के आगाज में आपने जो चीज लिखनी है, लेट P ऑफ थीटा XY इन यूनिट सर्कल where x is equal to cos theta, y is equal to sin theta and tan theta is equal to y upon x. Or using the definition of radian function x square plus y square equal to 1, given that sin theta equal to √3/2। आपने हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसे करना है। दरअसल ये कैसे किया गया ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम दोबारा से इसको, लेट्स सपोज आपने सबसे पहले यूनिट सर्कल कंसीडर करना है। ये देखिए यूनिट सर्कल है मेरे पास और यहां पे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो मींस ये इसको मैं पूरा, ये जो है मेरा रेडियस है सेंटर से द लाइन विच टच any part of the circle to the center of the circle is known as radius। तो आपका ये रेडियस है, इस रेडियस को हम क्या कहेंगे, नाम देंगे r is equal to 1 का नाम देंगे। 1 का नाम इसलिए देंगे क्योंकि आपका ये यूनिट सर्कल है। अब रेडियस के आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं, रेडियस के हेड से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वाई कंपोनेंट कहलाएगा, राइट। तो यहां से अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये आपका एंगल थीटा बन रहा है, राइट। अब इस एंगल की
जब बना लिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने मौजूद होगी। वहां से आपने क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी है। आपने लगाना है कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज की क्या होगी, रेशियो होगी। तो बेस यहां पे क्या आपके पास x है और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो 1 है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। इसी तरह साइन की बात करें तो साइन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सम पीपल है, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को आप क्या कहते हैं, साइन ऑफ थीटा कहते हैं। y अपॉन आपके पास 1 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम टेन की बात करें तो टेन ऑफ थीटा जो होता है आपके पास वो होता है प्रॉपर ब्रश होता है, यानी कि प्रॉपर ब्रश, यानी परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को आप टेन ऑफ थीटा कहते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास ये y है और बेस जो आपके पास ये x है। तो यहाँ की टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y अपॉन x आ गई। तो इसी को हम वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि थीटा लाइज इन थीटा इन अ यूनिट सर्किल वेयर x इक्वल टू, हमने क्या कहा, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड देन टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x जो है। ये करने के बाद हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, आप लोगों ने पाइथागोरियन थ्योरम स्टडी किया होगा कि हाई, लेट्स सी आगे मैं आपको इसको करवा देता हूं। तो ये डायग्राम के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि रेडियस 1 है, उसी डायग्राम को बनाया गया। परपेंडिकुलर जो आपका है वो y है, ये वाली बेस x है आपके पास, और नेक्स्ट जो है आपके पास इन के रेशियो फाइंड करके आपने ये वाली सारी की सारी वैल्यूज मालूम की। और गिवन क्या था, क्वेश्चन दोबारा लिखना है साइन अंडर 3/2। नेक्स्ट यहाँ पे साइन थीटा हमने कहा y के बराबर है, तो साइन थीटा y की वैल्यू आपने पुट कर दी, दैट इज अंडर रूट 3/2। ये वैल्यू कैसे है, हमने कहा था y इक्वल होता है आपका किसके बराबर, साइन ऑफ थीटा के बराबर है। बट साइन थीटा आपको गिवन दे दिया गया कि वो उसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 है। तो साइन थीटा की जगह जस्ट आप पुट कर दें अंडर रूट 3/2, तो ये y की वैल्यू इस तरह आ जाएगी अंडर रूट 3/2। अब पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, उस इक्वेशन के अंदर इस y की वैल्यू को उसमें क्या कर दें, पुट कर दें। लेट्स सी यहां मैंने पुट किया है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपके पास लेजर से मैं आपको बता देता हूं पॉइंट्स। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पाइथागोरियन इक्वेशन है जो हमने स्टार्ट के अंदर लिख देनी है। हर क्वेश्चन के साथ आपने इसको ऐसे ही करना है। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, वहां सब्सटीट्यूट की तो आपके पास इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर ये देखें एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर सिंपल 3, 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है इक्वल टू 1, प्लस 3/4 वहां जाके माइनस होगा, तो लिखें 1 माइनस 3/4। इसका एलसीएम ने 4 1 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/4, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, रूट में जैसे ही रूट आप अप्लाई करेंगे प्लस माइनस का साइन लाजमी आपने लगाना है। तो नेक्स्ट जो होगा आपके पास 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है। अब यहां प्लस माइनस कौन सी वैल्यू एक्स की लेंगे, क्या पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास आप लोगों ने रियल लाइन पढ़ी होगी, लेट्स सी आपके पास एक रियल लाइन है, रियल लाइन में सेंटर में आपने देखा होगा 0 होता है और राइट साइड के ऊपर आपके पॉजिटिव नंबर्स आते थे 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर्स आ रहे होते थे। ये क्वाड्रेंट का चक्कर होता है कि आप जब दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेते हैं और वो 0 पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव एक्स होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव। चूंकि आप बात कर रहे हैं कि आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो इट्स मींस सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, वहां पे एक्स कौन सा कंसीडर किया जाएगा, वो ये नेगेटिव वाला कंसीडर किया जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, दिया आपको
टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और मैंने एक्सप्लेन भी आपके सामने कर दिया। तो x की वैल्यू -1/2, बट वहां पर हमने x किसके बराबर प्रूफ किया था, cos ऑफ थीटा के, तो cos -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी वो tan थीटा, जानते हैं आप y/x होता है। अब y और x की वैल्यू हमने पुट की, y की वैल्यू √3/2 थी, x की वैल्यू सामने मौजूद है -1/2, तो 2 से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे लेट्स सी मैं आपको करके दिखाऊं इस चीज को, ये 2 से ये 2 और 2 रिड्यूस हो जाएगा, ये -√3 के साथ आ जाएगा। तो tan की वैल्यू क्या है, माइनस साइन गिवन था, cos और tan को आपने मालूम कर लिया, बाकी इनके tan जो है उनके रेसिप्रोकल होंगे। तो tan का रेसिप्रोकल हमने y/x पढ़ा था, tan का फार्मूला, बट राइट नाउ इसका रेसिप्रोकल x/y किया, वैल्यू सिंपल सब्स्टिट्यूट की हमने, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू √3/2, तो 2 से रिड्यूस होकर -1/2। सेकेंड थीटा की बात करें, cos हमने कहा था कि x के बराबर है, तो सेकेंड उसका रेसिप्रोकल मींस 1/x के बराबर, 1 एज इट इज आगे x की जगह आपने वैल्यू प्लेस कर दी, तो -1/2, तो -1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सिंपल रेशियो जो इसकी है वो है आपके पास कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन थीटा हमने पहले स्टेप्स के अंदर देखा था वो y के ऊपर के इक्वल है, तो साइन अगर y के बराबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/y के बराबर है। y की वैल्यू सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास 2/√, जो आप देख लें यहाँ पे मैंने इसको टेबल की फॉर्म में शो किया हुआ है, ये देखें साइन थीटा द फर्स्ट नंबर जो था आपके पास वो क्या था, आपके पास गिवन था, ये वाली वैल्यू जो आपके पास गिवन थी sin थीटा √3/2। बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने खुद कैलकुलेट की। cos और tan, cos के लिए फार्मूला सिंपल x था, tan के लिए y/x था, बाकी ये जो है इनके रेसिप्रोकल्स हैं, जो ये 3 वैल्यूज आ चुकी होंगी, ये 3 जो वैल्यूज है क्लास ये आ जाती हैं, तो बाकी इनको देखें, गौर से देखें, tan को अगर -√3 है तो इसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना, तो कॉट आ जाएगा। देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। इसी तरह cos का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा होता है, तो cos को गौर से देखें आप लोग, और जरा सेकेंड को जरा गौर से देखें, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह साइन और कोसेकेंड की बात करेंगे तो ये देखें आप दोनों को एक दूसरे की इमेज नजर आ रहे होंगे, मिरर प्रोवाइड कर रही है दोनों एक दूसरे का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो हमने इससे किया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि tan थीटा इक्वल टू -1/2 एंड थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की क्लास बात हो रही है, तो लेट्स सी फोर्थ क्वाड्रेंट में सर सेम उसी तरह लिखना आपने, हर क्वेश्चन के लिए आपने ये लिखना है, यहां तक मैं आपको बता दूं, इस जगह तक यहां तक सारे का सारा सेम आपने हर क्वेश्चन के लिए होगा। फिर जो क्वेश्चन होगा गिवन दैट वो आपने क्वेश्चन को मेंशन करना है -1/2। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास tan थीटा, आप जानते हैं y/x से कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये गिवन थी, क्वेश्चन में था, और tan की वैल्यू y/x है। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो y/x -1/2, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y 2y आ गया, x की वैल्यू -2y आ गई। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 जो कि x² + y² = 1 है, वहां प्लेस करके आप क्या कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्लासिक x की जगह 2y पुट किया, 2y का स्क्वायर क्या हो गया, 4y² + y² = 1, ये हो जाएगा 5y²। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डायग्राम आपने ऐसे बनानी है। ये कि 5y² = 1 हो चुका है आपके पास। नेक्स्ट जो होगा आपके पास y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5, रूट लेंगे +/(1/√5)। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे y के बारे में आप लोग बताएंगे, जरा सोचें। और से अगेन हमने बात की थी कि क्वाड्रेंट जो होते हैं
अभी एंगल आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। जब यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ x तो पॉजिटिव होगा, बट y क्या लेंगे आप, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर y क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे y क्या होगा, आपका नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ यही दो, एक ये वाले दो एक्सिस ला कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाला जो एक्सिस होगा आपका वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये वाला दिस वन, और ऊपर वाला जो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहां हम कौन सी वैल्यू देखें, टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट जो है y की वैल्यू -1/√5 ले ली, और साइन थीटा क्या, चूंकि y के बराबर है तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस। हम बात कर लेते हैं y की वैल्यू को उस इक्वेशन 4 में पुट कर दें आप, तो वहां पे x की वैल्यू है +2/√5। तो x किसके बराबर है, cos ऑफ थीटा के। tan तो गिवन था आपके पास, cot की बात कर लेते हैं जो कि रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें x और y की, तो आपके पास cot की वैल्यू माइनस है। सेकेंड 1/x से सिंपल वैल्यूज पुट करते जाएं, आपका आंसर आपका लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेकेंड थीटा। y की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, तो कोसेकेंड सामने यहाँ पे मौजूद है, ये देख रहे हैं। तो अगेन सेम वो इससे रिलेटेड जो बाकी प्रॉब्लम्स है आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने, और कोई प्रॉब्लम लेक्चर से रिलेटेड है तो जूम सेशन में आप हमसे उस पे को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें।